अच्छा राउत जी, आपने थोड़ी देर पहले जो है गणेश विसर्जन को लेकर बातचीत करी। हालांकि मैं इन चीजों पर मैं भी इसके खिलाफ हूं, क्योंकि हम देखते हैं कि नाले में, गड्ढों में गणेश भगवान की मूर्ति जो पड़ी रहती है। लेकिन आप ये भी कहते हैं कि करवा चौथ मत मनाओ, वट सावित्री मनाने की बात करते हैं। मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया में मैं भी रिसर्च कर रहा था इन चीजों की। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन युग में, इस आधुनिक युग में आप इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे कि करवा चौथ मत मनाओ, वट सावित्री मनाओ पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंतर्गत? बहुत सही बात कही। देखिए, राइट तो आपको कुछ भी करने को है, राइट, मगर राइट क्या अपने पिताजी को पिताजी ना कहने का भी होगा क्या? पिताजी का मतलब है जो मूल है। क्या आप अपने मूल तत्व जो है उसको छोड़ के आपको लगता है कि हम स्वतंत्र है और राइज कर जाएंगे? यदि ऐसा है तो फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपने बच्चे क्यों कहता हूँ, पड़ोसी के बच्चों को अपने बच्चे क्यों नहीं कहता हूँ? अब बताइए ना। तो इसीलिए समझाना बड़ा आसान है। हम उन बहनों का, उन माताओं का और उन पत्नियों का बुरा नहीं मानते हैं जो इस मॉडर्नाइज युग में बॉलीवुड की देख रेख से वो करवा चौथ जैसे पवित्र त्योहार को मना रही है और एक बड़े डेडिकेटेड होके बगैर जल लिए पूरे 24 घंटे रह रही है, और इस बात के लिए कि उनके पति की बड़ी लंबी उम्र हो और वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। गलती उन लोगों की है जो इस राज्य के नव निर्माता बन के सत्ता में बैठे हैं। राइट। ये बताइए, आपने कहा अभी वट सावित्री हमारे वेद पुराणों से लिया हुआ त्योहार है। उसके शास्त्रीय जो है एक मान्यता है। उन मान्यताओं को इस मॉडर्नाइजेशन युग में जो आपने कहा, जब सरकार छुट्टी नहीं दे रही है तो मानेगा कौन? अब एक लड़के ने कल कहा मेरे से, सर हमें तो ये भी नहीं पता चलता है उत्तरायणी कब होती, हरेला कब होती। मैं शेड्यूल में काम करता हूँ, जब हमारे रीजनल त्योहारों को छुट्टी नहीं दी जाएगी हमें क्या पता हरेला कब हुआ? हम तो उस फैक्ट्री के अंदर रहते हैं। मगर हमें यह पता चल जाता उत्तराखंड में छठ है, हमें यह पता चलता है उत्तराखंड में करवा चौथ है। वजह ये लोग वोट बैंक के लिए हमारे त्योहारों को खत्म कर रहे हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी है हम लोगों के माँ बाप के दिए हुए हमारे संस्कार। हम धैर्यवान है, चुप हो जाते हैं। मगर मैं राज्यवासियों से कहना चाहता हूं, अब चुप रह के काम नहीं चलेगा। क्यों? अब पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है, हमारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, हमारे संस्कृति में अतिक्रमण हो गया है। मैं अतिक्रमण कहूंगा, हमारे संस्कृति के ऊपर अतिक्रमण हो रखा है। हमारी अस्मिता ऐसी लूटी जा रही है। 4 साल की, 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और 80 साल की बूढ़ी माँ भी सुरक्षित नहीं है।